मानसून की रफ्तार में कभी उतार देखने को मिल रहा है तो कभी चढ़ाव। कभी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाती तो कभी अचानक से ही मानसून की रफ्तार तेज हो जाती है। हालांकि जब से मानसून ने दस्तक दी है, देश के ज़्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिली है बल्कि पानी की किल्लत भी दूर हुई है। कई राज्यों के बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया है। कुछ राज्यों में तो इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखने को मिली है कि बाढ़ ही आ गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई। देश भर में मानसून की रफ्तार में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून का इस सीजन अच्छा रहा है। राज्य में अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब फिर राज्य में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में 15 अगस्त को रुक रुक कर भारी बारिश तो कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और आंधी भी चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हुई है। कुछ दिन अच्छी बारिश जरूर हुई है, लेकिन यह सिलसिला बना नहीं रहा। अब राजधानी में मानसून ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 15 अगस्त को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगह पर आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 15 अगस्त को देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में 15 अगस्त को जमकर बादल बरसेंगे। पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में कई जगह पर 15 अगस्त को जमकर बादल बरसेंगे। उत्तर पूर्व भारत में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह पर स्वतंत्रता दिवस पर मूसलाधार बारिश होने के अलर्ट जारी किए गए हैं। 15 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी कई जगह पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में 15 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 15 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, चंपत, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 अगस्त को 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को भी अधिकतर जिलों में मौसम बिगड़ा रह सकता है। बारिश के दौरान नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। वहीं संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड होने की भी आशंका है, इसलिए बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी गई है। वहीं यूपी में भी इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार के लिए 17 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल गरजने के साथ ही बिजली भी चमक सकती है। 37 जिलों के 1929 गांव बाढ़ से प्रभावित है। मानसूनी बारिश ने यूपी में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर हर दिन देखा जा रहा है। सोमवार को कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों के लिए अगले 3-4 दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। यानी कुल मिलाकर के यह है कि देश के लगभग सभी राज्यों में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक बार फिर से भारी बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि अभी इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के कारण जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी थी, उसके बाद अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि उसके बाद फिर से भारी बारिश होने का दौर शुरू हो चुका है। तो माना जा रहा है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बार फिर से बादल जमकर बरसेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के देश के तमाम राज्यों में जब बादल की बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर तो पहले से ही जारी है और किश्तवाड़ में जिस तरीके से हादसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट के नाते से, उसके नाते से भी स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ी हुई है। और इसी के साथ प्रशासन की चुनौती तब और बढ़ जाएगी जब इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और उसके बाद लगातार भीषण बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित बचाने की भी चुनौती प्रशासन के लिए सबसे अहम होगी। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जिस तरीके से आम लोगों को हिदायत दी गई है और साथ ही प्रशासन को सजग किया गया है, तो स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ अपनी सतर्कता बरतता है, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन इसी के साथ सबसे अहम चुनौती होगी कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई जिलों में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अगर एक बार फिर से भीषण बारिश होती है तो फिर ये बाढ़ का जो स्तर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए कई जगहों पर लोगों के लिए बाढ़ खतरा भी बन सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक